जय हिंद दोस्तों। अब होगा असली खेल शुरू। आसमान में एक ही नाम होगा, भारत का बादशाह, रातों का शहंशाह, कावेरी इंजन और एम के 5वीं पीढ़ी का योद्धा जो पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देगा। अब चीन और पाक को मिनटों में धूल चटा देगा। भारत का महाबली फाइटर जेट तेजस अब होगा असली खेल शुरू, जहां आसमान तो होगा लेकिन जमीन नहीं। एक ही नाम भारत का, वो चाहे जेट 9 संगीत सुखोई 57 हो या तेजस कावेरी इंजन तैयार है। कॉकपिट में बैठा पायलट नहीं, एक इरादा है, शांत ठंडा अटल बादल रास्ता देते हैं और आसमान खुद को समर्पित कर देता है। कहीं दूर सीमाओं पर बेचैनी है, क्योंकि जब यह नाम उड़ान भरता है तो मिनटों की गिनती शुरू हो जाती है। संगीत, यह सिर्फ तेजस नहीं, यह आत्मनिर्भरता की गूंज है। यह सिर्फ सुखोई 57 का विकल्प नहीं, यह भारत की अपनी मोहर है। रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ दोस्ती की, वह मिसाल पेश की। संगीत है जो अमेरिका शायद कभी भी नहीं कर सकता है। जी हां, इस वक्त कावेरी इंजन को लेकर के रूस की तरफ से जो खबर सामने आ रही है, उससे पूरे देश भर में खुशी की एक तरफ तो लहर दौड़ ही चुकी है, तो वहीं अमेरिका के 414 इंजन और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट दोनों पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ने एक बार फिर भारत के साथ अपनी रणनीतिक दोस्ती की ऐसी परत खोल दी है जिसने न सिर्फ वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में हलचल मचा दी है, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार की नींव तक को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि जिस कावेरी इंजन को लेकर वर्षों तक भारत के भीतर ही संशय, आलोचना और असफलता की कहानियां गढ़ी जाती रहीं, वही इंजन अब एक रहस्यमय चुप्पी के साथ इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। और इस चुप्पी को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि रूस है, जिसने बेहद सधे हुए शब्दों में यह संकेत दे दिया कि कावेरी इंजन केवल टेस्ट बेंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने आसमान को भी चीर दिया है। और यहीं से कहानी सस्पेंस की उस गहराई में उतर जाती है जहां हर जवाब के साथ 10 नए सवाल जन्म लेते हैं। क्योंकि यदि कावेरी का फ्लाइंग टेस्ट पूरा हो चुका है, तो फिर भारत ने अब तक दुनिया को इसकी भनक क्यों नहीं लगने दी? क्या यह वही भारत है जिसने F-414 इंजन के लिए अमेरिका के साथ वर्षों तक बातचीत की? क्या यह वही भारत है जिसने F-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को ठुकराकर दुनिया को हैरान कर दिया? और क्या यह वही भारत है जिसने रूस के सुखई से भी दूरी बनाए रखी? जबकि आम धारणा यही थी कि भारत को 5th जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजी के लिए किसी ना किसी महाशक्ति के आगे झुकना ही पड़ेगा। लेकिन अब तस्वीर कुछ और ही कहानी सुना रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत पर्दे के पीछे चुपचाप वह कर रहा था जिसकी कल्पना तक वैश्विक रक्षा विश्लेषक नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि कावेरी इंजन केवल एक पावर प्लांट नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। और रूस का यह कहना कि हमने इसकी टेस्टिंग संगीत बहुत पहले पूरी कर ली थी, लेकिन भारत के अनुरोध पर इसे गोपनीय रखा, इस बात का सीधा संकेत है कि नई दिल्ली किसी बड़े भू राजनीतिक धमाके की तैयारी में थी। और अब जब यह धमाका होने वाला है तो उसकी गूंज सीधे अमेरिका के सबसे महंगे और सबसे प्रचारित प्रोजेक्ट संगीत F-35 तक सुनाई दे रही है। क्योंकि F-35 की सबसे बड़ी ताकत उसका इंजन माना जाता है। और यदि भारत स्वदेशी इंजन के साथ तेजस को न केवल उड़ाने बल्कि ऑपरेशनल बनाने की ओर बढ़ चुका है, तो यह अमेरिकी रणनीति के लिए एक सीधी चुनौती है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ तेजस या कावेरी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह सवाल पूरे फाइटर जेट इकोसिस्टम पर आ टिकता है। क्योंकि अगर भारत एक भरोसेमंद स्वदेशी जेट इंजन विकसित कर लेता है, तो फिर उसे ना तो अमेरिकी ITR नियमों की चिंता होगी, ना ही स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई पर किसी प्रतिबंध का डर, और ना ही किसी युद्धकालीन स्थिति में विदेशी मंजूरी का इंतजार। और यहीं पर सस्पेंस और गहराता है, क्योंकि रूस ने यह तो कह दिया कि फ्लाइंग टेस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन यह नहीं बताया कि किस प्लेटफॉर्म पर, किस ऊंचाई पर, किस कॉन्फ़िगरेशन में और किस थ्रस्ट लेवल पर यह टेस्ट किया गया। और यही अधूरी जानकारी दुनिया को बेचैन कर रही है। क्योंकि यदि यह टेस्ट IL-70 जैसे टेस्ट बेड पर हुआ है तो यह आयरे एक बात खिलाते, लेकिन यदि किसी फाइटर प्लेटफॉर्म पर हुआ है तो यह पूरी तरह गेम चेंजर है। और इसी अनिश्चितता के बीच अमेरिका के F-414 इंजन पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि अब यह साफ होता जा रहा है कि भारत केवल लाइसेंस प्रोडक्शन नहीं, बल्कि कोर टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण चाहता है। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका और भारत के रास्ते अलग अलग होते दिखते हैं। क्योंकि अमेरिका तकनीक देता है लेकिन शर्तों के साथ, जबकि रूस तकनीक देता है
और फिर पीछे हटकर भारत को प्रयोग करने देता है। और शायद यही वजह है कि कावेरी की सबसे संवेदनशील टेस्टिंग रूस में हुई, जहां भारतीय वैज्ञानिकों को वह आजादी मिली जो शायद किसी और देश में नहीं मिल पाती। और अब जब रूस ने यह राज खोल दिया है, तो यह मान लेना मुश्किल नहीं कि भारत अपने अगले कदम की तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि रक्षा मामलों में भारत कभी भी अधूरी तैयारी के साथ खुलासा नहीं करता। और यही सस्पेंस इस कहानी को और रोमांचक बना देता है, क्योंकि अगर तेजस स्वदेशी इंजन के साथ उड़ान भरने वाला है, तो इसका मतलब यह है कि MCA जैसे फिफ्थ संगीत जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। और यही वह बिंदु है जहां F-35 पूरी तरह प्रासंगिक होता दिखने लगता है, क्योंकि भारत अब खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनने की दिशा में निर्णायक छलांग लगा चुका है। और इस छलांग की गूंज न केवल पेंटागन में बल्कि यूरोप और एशिया के रक्षा बाजारों में भी सुनाई दे रही है। तेजस मार्ग 1 में कावेरी इंजन लगाए जाने की चर्चा इसीलिए अहम है, क्योंकि यदि यह सफल होता है तो भारत पहली बार पूरी तरह स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के साथ अपने लड़ाकू विमान को उड़ते हुए देखेगा, जो मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर एक बड़ी छलांग होगी। इससे भविष्य की योजनाओं जैसे तेजस मार्ग 2 AMCA और अन्य उन्नत प्लेटफॉर्म के लिए भी रास्ता खुलेगा, क्योंकि इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता के बिना कोई भी देश लंबे समय तक स्वतंत्र रक्षा नीति नहीं चला सकता। अब तक संशय इसलिए भी बने रहे क्योंकि इंजन विकास एक बेहद जटिल और समय साध्य प्रक्रिया है, जिसमें बार बार असफलताएं आती हैं, और भारत के पास इस क्षेत्र में अनुभव सीमित था। लेकिन यही वजह है कि सरकार ने हर प्रगति को सार्वजनिक ना करके पहले ठोस परिणाम आने का इंतजार किया। अब जब कावेरी इंजन की वापसी, रूस की भूमिका और पुतिन की यात्रा एक साथ सामने आ रही है, तो यह साफ होता है कि भारत अपनी इस उपलब्धि को सही समय पर सही संदर्भ में पेश करना चाहता है। आगे की प्रतिक्रिया के तौर पर यह माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना पहले सीमित संख्या में नियंत्रित परिस्थितियों में कावेरी इंजन को तेजस प्लेटफॉर्म पर आजमाएगी, ताकि किसी भी जोखिम को न्यूनतम रखा जा सके। और यदि यह चरण सफल रहता है तो कावेरी इंजन को धीरे धीरे संगीत मुख्यधारा के फाइटर कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर जो कावेरी इंजन कभी असफलता का प्रतीक माना जाता था, वही अब भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच, धैर्य और तकनीकी आत्मनिर्भरता की मिसाल बनता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि भारत ने अब तक इन सभी बातों को खुलकर सामने नहीं रखा था, क्योंकि असली जवाब शोर से नहीं बल्कि परिणाम से दिया जाना था। भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट की कहानी जितनी बाहर से दिखती है, असल में उससे कहीं ज्यादा गहरी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी हुई है। क्योंकि जब पूरी दुनिया यह मानकर चल रही थी कि भारत या तो अमेरिका के F-35 की तरफ झुकेगा, या फिर रूस के सुखोई 57 को अपनाएगा, या फिर फ्रांस के राफेल के उस कथित 5th संगीत जनरेशन अवतार पर दांव लगाएगा, ठीक उसी वक्त भारत ने एक एक करके इन तीनों विकल्पों से दूरी बना ली, और यहीं से दुनिया के रणनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। संगीत, क्योंकि सवाल सिर्फ एक फाइटर जेट का नहीं था, सवाल भारत की पूरी एयर पावर फिलॉसफी का था। सवाल यह था कि क्या भारत सच में 5वीं पीढ़ी की दौड़ से बाहर होना चाहता है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी चाल चल रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं लगने दी जा रही। और जब इस सवाल को भारत के मौजूदा 31 स्क्वाड्रन और जरूरी 42 स्क्वाड्रन की जरूरत से जोड़कर देखा गया, तब यह साफ हो गया कि भारत जैसा देश जो दो मोर्चों पर संभावित युद्ध में संगीत की तैयारी करता है, वह बिना किसी ठोस प्लान के ऐसा बड़ा जोखिम कभी नहीं ले सकता। यानी F-35 से इनकार, Su-57 से दूरी और राफेल के अपग्रेडेड वर्जन ठुकराना दरअसल किसी मजबूरी का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी तैयारी का संकेत था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उस नाम की जिसे बरसों तक असफल प्रयोग कहकर खारिज किया जाता रहा। कावेरी इंजन, वही कावेरी जिसे कभी तेजस के लिए कमजोर बताया गया, जिसे कभी अधूरा प्रोजेक्ट कहा गया, और जिसे लेकर यह धारणा बना दी गई कि भारत अभी जेट इंजन टेक्नोलॉजी के उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं है। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब चुपचाप बिना शोर शराबे के कावेरी इंजन को रूस भेजा गया। ना कोई प्रेस रिलीज, रिलीज, ना कोई राजनीतिक बयान, और महीनों तक सब कुछ खामोशी में चलता रहा। जैसे किसी बड़े तूफान से पहले समुद्र बिल्कुल शांत हो जाता है, और फिर अचानक रूस से जो संकेत सामने आए उन्होंने पूरी डिफेंस कम्युनिटी को चौंका दिया, क्योंकि बताया संगीत गया कि कावेरी इंजन ने रूस पहुंचने के महज 2 महीनों के भीतर अपने सभी बुनियादी फ्लाइंग एंड परफॉर्मेंस टेस्ट सफलतापूर्वक पार कर लिए थे।
और यह वही रूस है जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट इंजन बनाए हैं। यानी यहां किसी औपचारिकता की गुंजाइश ही नहीं थी। अगर इंजन कमजोर होता तो वह वहीं रुक जाता, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आया जब यह संकेत मिलने लगे कि टेस्टिंग के बाद सिर्फ रिपोर्ट नहीं बनी, बल्कि आगे का प्रोसीजर शुरू हुआ। इंजन को एक फाइटर प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करने का, और यहीं से सस्पेंस गहराता चला गया, क्योंकि इसका मतलब यह था कि भारत सिर्फ इंजन साबित नहीं कर रहा था। भारत यह दिखाना चाहता था कि वह अपने दम पर फाइटर जेट इकोसिस्टम खड़ा कर सकता है। और जब खबर यह आई कि इंजन को फाइटर जेट में डालकर लंबी फ्लाइंग रेंज के ट्रायल भी लिए जा चुके हैं, और वह भी हाई एल्टीट्यूड पर, तब यह साफ हो गया कि कावेरी, ये संगीत और शाइनिज इसका अंतवांत अब सिर्फ एक इंजन प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, बल्कि वह उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसकी वजह से भारत ने विदेशी 5th जनरेशन संगीत जेट से दूरी बनाई। क्योंकि अगर आपके पास अपना इंजन है तो आपके पास असली आजादी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।